मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं है, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो। इत्तफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं, वो एनवीसी तरमीम को ख़त्म करके हम पार्लियामान को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का 100% इत्तेफाक है। हमारा इत्तेफाक आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच पर हुआ। जो मुसव्वदा मौलाना चाहते थे वही बरकरार है। चाहता हूँ मौलाना खुद मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करें। जजेस की तकर्री के लिए 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक है। हम 19वीं तरमीम को ख़त्म करके पार्लियामान को ताकतवर बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद करता हूँ कि मौलाना पीटीआई को अपने ड्राफ्ट पर कायल करेंगे। उम्मीद है पीटीआई मौलाना की सियासत से सीखेंगे। अगर आईनी तरमीम के बाद पीटीआई ने रोना धोना शुरू किया तो आज ही बता रहा हूँ कसूर सिर्फ पीटीआई का होगा। पीटीआई को अब साबित करना होगा कि वो सियासी जमात है। सियासत नाम ही इत्तेफाक राय का है। तहरीके इंसाफ आपका नाम है। आपको जुडिशल रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी। हमसे जो सियासी तौर पर हो सका वो हमने करके देख लिया। हमने दिन रात सियासी इत्तेफाक राय के लिए मेहनत की है। ये हमारी सियासी फतह होगी कि आईनी तरामीम मंजूर हो। आईनी तरामीम पास होने से पार्लियामेंट मजबूत होगी। आईनी तरमीम लाने के लिए सियासी मैराथन, हुकूमत और इत्तेहादियों की इत्तेफाक राय के लिए सरतोड़ कोशिशें। मौलाना फजल रहमान का घर सियासत का महवर बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आबद। बिलावल भुट्टो की मौलाना की रिहाइशगाह पर बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल के दरमियान मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना के घर आमद। पीटीआई के 5 रुकनी वफ्द की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम और दीगर उमूर पर मुशावरत। पीटीआई का वफ्द बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद दोबारा मौलाना के घर पहुंच गया। आईनी तरामीम पर बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। बानी पीटीआई ने उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन को मुशावरत के लिए तलब किया है। मुशावरत में 2-3 दिन अगर और लग जाएं तो कोई बात नहीं। बानी पीटीआई को बताया गया कि आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच है। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी रखने की हिदायत की। हम मौलाना से बातचीत जारी रखेंगे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। इस किस्म की आईनी तरमीम क्या, कानून साजी भी काबिल कबूल नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे 2 सेनेटर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी तरमीम लाने का फाइनल राउंड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हतमी मुसव्वदे पर मुशावरत। रात गए होने वाली सियासी मुलाकातों के तनाजुर में मुसव्वदे में तब्दीलियों पर गौर। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अहम मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नून लीग का कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के एजाज़ में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। आईनी तरमीम कब होगी, सबकी नजरें शहरे इख्तदार पर। काबीना और सेनेट के इजलास मुलतवी फिर मुलतवी। काबीना और सेनेट के इजलासों का वक्त बार बार तब्दील। विफाकी काबीना का इजलास 4 बार मुलतवी होने के बाद एक बार फिर ताखीर का शिकार। सेनेट इजलास का वक्त फिर तब्दील, 6:30 बजे के बजाय रात 8 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 7 बजे तलब। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने आज तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम पेश करने से मुतालिक ज़िम्नी एजेंडा तैयार। एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास नंबर्स हैं, फिर इंशाल्लाह ताला प्रोसीड जो है वो फर्दर वहाँ से किया जाएगा। वर्डिक्ट साइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है
उसके ऊपर इंक्रोच करते हैं और उसके ऊपर एक सवालिया निशान रखते हैं। ये मेन मकसद है इस आईनी तरमीम का। कहा जा रहा है कि जी कोई लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है, सारे लोग जो हैं टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं, घरों में भी अवेलेबल हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। हमारी कोशिश है कि आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से हो। शाम तक इत्तेफाक राय ना भी हुआ तो तरमीम पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट को मजबूत करना है। हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे फैसले आए जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवाल करते हैं। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर कोई हावी नहीं हो सकता। अदलिया अपने रोल के अंदर वो काम करे। अरकान पार्लियामेंट के अगवा का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बताया जाए कौन अगवा हुआ है, किसने अगवा किया है। सारे लोग घरों पर मौजूद हैं और फोन पर दस्तयाब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्विदा सेनेट में लाया जाएगा। इत्तेफाक राय की कोशिशों का समर कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक ड्राफ्ट में तरमीम की गई। उम्मीद है कि JUI साथ देगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। मसौदा तैयार है, उसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द कैबिनेट तो होपफुली उसके बाद फिर सेनेट में आ जाए। इत्तेफाक राय के लिए मेरा ख्याल है आखिरी कोशिशें हो रही हैं। उन कोशिशों का समर अभी थोड़ी देर बाद तक हमें पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो कंसेंसस है उसका हमारे साथ। उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत सी चीज़ों में जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तरमीम की गई है। वो ऑन बोर्ड हैं पूरी तरह और हमें यकीन है कि वो इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स का भी इशू नहीं है, नंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। ये नंबर्स पूरे होने के बावजूद और होमवर्क कंप्लीट होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मशावरती अमल है उसको रोका ना जाए और ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप किया जाए, क्योंकि आईनी तरमीम जब होती है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी इंजाम पे पहुंचाया जाए। नंबर पूरे होने के बावजूद मुशावरत की कोशिशें की गई। तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। नंबर पूरे होने का मसला नहीं, जमहूरी लोग हैं, आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय चाहते हैं। कोशिश है कि मुज़ाकरात आज हर हाल में हो। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। सरदार अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है, इसका खालिक कौन है? 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं होती। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। सरदार अख्तर मेंगल की मीडिया टॉक। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद PTI वक्त की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात तकरीबन 1.25 घंटा तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी थी। असद कैसर ने कहा, लोगों को अगवा करना कानून साजी के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। अगर किसी सेनेटर या रुकन ने पार्टी के मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी की तो कौम इसका सोशल बायकॉट करेगी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये आईनी तरमीम पाकिस्तान की जमहूरियत की तबाही है। आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ हो रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीद और फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौम को तशवीश है, एक मुसव्विदा आता है फिर दूसरा आ जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीटी बजने वाली है, इनका काम तमाम है, कोई आदमी इनके साथ नहीं है। झाड़ू फिर जाएगा यहाँ पे। बोली लग रही है, कोई बिकने वाला है कोई बकने वाला है। बिकने और बकने वालों के दरमियान में मुकाबला है। हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे
और ये लोग अपने अपने घर जाएंगे जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त की, बिकने और बकने की दुकान सजाई। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कदीमुल्लाह का मुकाबला है। इस सारी सियासत में इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। सीटी बच चुकी है, खेल शुरू हो गया है, झाड़ू फिरने वाला है। मंडी में काबिल फरोख्त लोग मौजूद हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक, बोले मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूं। आज मौलाना का अवाम में बेहतर मकाम है। आईनी तरमीम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 40 दिन के शिले में विक्ट्री स्टैंड पर रहा, टॉप 10 में आया। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर जीएचक्यू हमला केस में आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। आइंदा तारीख फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर। शेख रशीद को चालान की नकूल तकसीम। केस की आइंदा समात जेल में होगी। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। लार्जर बेंच की तश्कील देने की इस्तदा। लार्जर बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए। इंटर पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक केस 21 अक्टूबर को मुकर्रर है। केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। पहले केस सुनते हुए बेंच ने ऐसा एतराज गलत खारिज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़।